अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन के ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। कंपाउंड डाई, इन्वर्टर डाई, बेंडिंग डाई, फॉर्मिंग डाई और प्रोग्रेसिव डाई। कंपाउंड डाई में एक वर्क स्टेशन पर दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशन एक स्ट्रोक में मुकम्मल किए जाते हैं। इसमें दोनों ऑपरेशन की डाई ऊपर नीचे जुड़ी होती है। जैसे ऊपर और नीचे पंच और डाई दोनों मेम्ब्रान में ब्लैंकिंग और पैरिसिंग मेंबर बेयक वक्त होते हैं। पैरिसिंग पंच ब्लैंकिंग पंच के बिल्कुल उलट सिमत में काम करते हैं। इस अमल से हम चौरस या गोल वाशर्स तैयार कर सकते हैं। कंपाउंड डाई की बदौलत स्क्रैप मटेरियल को भी कारआमद बनाया जा सकता है। स्क्रैप मटेरियल से हम वर्क पीस निकाल के मुख्तलिफ काम में ला सकते हैं। इन डाइयों से साफ किनारों में वाले उम्दा पुर्जे तैयार किए जाते हैं, मगर पैदावारी सलाहियत कम है। ये कंपाउंड डाई की एक वीडियो है। इसमें मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। सबसे पहले ये जो दोनों तरफ ये हमारे पास कटिंग डाई है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो दोनों डाइयाँ हैं ये कटिंग डाई है और ये हमें शीट मेटल को काटने के काम आएगी। ये हमारे पास एक शीट मेटल है जिसके ऊपर हमने वर्क ऑपरेशन करना है। ये स्ट्रिपर प्लेट्स हैं येलो कलर की। स्ट्रिपर प्लेट्स जब कटिंग डाई ऊपर से आके इसको प्रेस करेगी तो ये स्प्रिंग की मदद से नीचे को दब जाएगी। ये नीचे हमारे पास जो है वो पंचिंग डाई है और ये वाला है जो है ये पंच है। और ये हमारे पास ग्रिपर्स हैं दोनों, ये वाले दोनों ग्रिपर्स हैं। ग्रिपर क्या करते हैं? शीट मेटल को ग्रिप करते हैं, होल्ड करते हैं जब पंच जो है वो ऊपर से नीचे आके वर्क ऑपरेशन करता है। ये हमारे पास रैम है। जब रैम नीचे को मूव करेगा तो ग्रिपर शीट मेटल को होल्ड करेंगे। कटिंग डाई जो है वो शीट मेटल को बैरूनी साइड से काट देगी, जो फजूल मटेरियल होगा उसको काट डालेगी, और जो पंच है वो शीट मेटल के अंदर पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इस पंचिंग डाई की बदौलत। मैं अभी आपको वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कटिंग डाई जो है वो इस शीट मेटल को बैरूनी तौर से काटती है और पंचिंग ऑपरेशन जो है वो अंदरूनी तौर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और ये स्क्रैप जो है वो नीचे गिर रहा है। तो इस तरह ये गोल वाशर जो है इस ऑपरेशन से हम इजीली बना सकते हैं। उसके बाद है इन्वर्टर डाई। इन्वर्टर डाई में बहुत से ऑपरेशन एक ही वर्किंग एरिया में हो रहे होते हैं, मगर जैसे एक ही वर्किंग पर दो या दो से ज़्यादा कटाई के काम हो रहे हों तो इनमें से कोई एक काम उलट होगा। उसमें आपने देखा होगा कि जो पंच था वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत कर रहा था, लेकिन इस इन्वर्टर डाई का मतलब है उलट। इन्वर्टर का मतलब होता है उलट। तो इसमें जो पंच है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसमें ये फ़र्क है। तो यहाँ पे पंच जो है ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करेगा, यानी इसका पंच नीचे और डाई ऊपर की तरफ होगी। ये वाला पोर्शन जो है ये डाई का है और ये नीचे से पंच अमल करता है, और जिसके नतीजे में शीट मेटल में शेयरिंग ऑपरेशन की मदद से कटिंग हो रही है। इस अमल से तैयार किए गए पुर्जों की ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ती। मतलब यहाँ पे जो पार्ट हमें हासिल होगा, जॉब वो फिनिश होगा। इन्वर्टेड डाई कंपाउंड डाई की निस्बत कदरे महंगी होती है। ये कंपाउंड डाई जो हमने स्टडी की है उसे थोड़ी सी ये कॉस्टली हो गई है। इसके बाद आती है बेंडिंग डाई। बेंडिंग डाई नाम से जाहिर है कि किसी भी वर्क पीस को, मेटल को, स्ट्रिप को हमने बेंड करना है। बेंडिंग डाई में धात को मतलूबा शक्ल में मोड़ा जाता है। जब हम किसी भी धात को मोड़ते हैं तो अंदरूनी सतह पर स्ट्रेस यानी कंप्रेशन और बैरूनी सतह पर टेंशन का अमल होता है।
जब भी हमने इसको बेंड करना है तो अंदरूनी सतह पे हमारे पास ये जो शीट है ये कंप्रेस हो जाएगी और जो बैरूनी साइड है वो टेंशन में आ जाएगी। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी बैरूनी सतह पर, अंदरूनी सतह पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी। किसी भी धातु को बेंडिंग करने के लिए दो तरीकाकार को अपनाया जाता है, वी बेंडिंग और एज बेंडिंग। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे डाई है ये वी शेप की है और जो पंच है वो भी वी शेप का है। तो यहाँ पे आप जब पंच ऊपर से नीचे को फोर्स लगाएगा तो हमारे पास वी शेप की स्ट्रिप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। वी बेंडिंग में वी डाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑपरेशन सस्ता और सादा है। एज बेंडिंग में धातु को 90 या इससे कम दर्जे पर बेंड किया जाता है। ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर या इससे थोड़े कम डिग्री पर बेंड किया जाता है। मटेरियल को काबू करने के लिए प्रेशर पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ये प्रेशर पैड है। जब आप इसको बेंड करेंगे मेटल को तो ये मटेरियल यहाँ से उठ सकता है। इसको उठने से बचाने के लिए हमने इसको प्रेशर पैड का इस्तेमाल करना है, फोर्स लगानी है ताकि ये मटेरियल यहाँ से उठ ना सके। इसके बाद आती है फॉर्मिंग डाई। फॉर्मिंग डाई में किसी भी धातु को 2D 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में तब्दील करना होता है। ये एक ऐसी डाई है जो किसी भी धातु को मखसूस शक्ल देता है, जो मतलूबा शक्ल की डाई और पंच की मदद से मुकम्मल कर दी जाती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक शीट मेटल है, ये हमारे पास डाई है और ये नीचे से पंच होगा। जिस शक्ल की आपको मतलूबा डिज़ाइन या 3D आपको धातु चाहिए उस शक्ल का डाई और पंच आप इस्तेमाल करेंगे। जब जैसे जैसे पंच नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा शीट मेटल उसी शक्ल में तब्दील होती चली जाएगी। इट मीन ये जो शीट हमारे पास थी ये 2 डायमेंशनल थी, ये 2 डायमेंशनल अब 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको निकालने के लिए इजेक्टर पिन इस्तेमाल करेंगे। ये ऊपर से आके इसको हिट करेगी और ये जो हमारे पास 3 डायमेंशनल में वर्क पीस होगा उसको बाहर निकाल देगी। फिर इस तरह दोबारा से नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस तरह की डाई को हम फॉर्मिंग डाई कहते हैं। फिर बता देता हूँ, फॉर्मिंग डाई किसी भी धातु को 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में तब्दील करती है। लास्ट हमारे पास है प्रोग्रेसिव डाई। प्रोग्रेसिव डाई में 2 या 2 से ज़्यादा मरहलों पर अलहदा पंच एक ही स्ट्रोक में इकट्ठे काम करेंगे। ये ऐसा अमल जिसमें पंच एक ही स्ट्रोक में 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन वकूअ पज़ीर हों प्रोग्रेसिव डाई कहलाती है। हम इसके देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारे पास शीट मेटल है जो इस डायरेक्शन से फीड हो रही है और इस डायरेक्शन से ये बाहर को जा रही है। ये हमारे पास रैम है, रैम के साथ नीचे पंच नस्ब हैं। ये ब्लैंकिंग पंच है और ये पायलट है इसका, और ये पायरसिंग पंच है। तो इसमें क्या होता है, जब शीट को आगे मूव करेंगे ये पहले स्टेप के अंदर इसको पंच कर देगा। जब पंच हो जाएगा तो ये शीट आगे मूव कर जाएगी, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगी। फिर दोबारा जब ये ब्लैंकिंग पंच आके इसको स्ट्राइक करेगा तो ये वर्क पीस जो है ब्लैंक है जो ये नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर ऑलरेडी पहले स्टेप पे हमने पंचिंग की थी, सुराख किया था। तो सुराख होने के बाद यहाँ पे हमने दोबारा से शीट को बाहर से काट दिया है, अब ये ब्लैंक बन गया है। तो इस तरह के ऑपरेशन से हम वॉशर्स वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें जैसे जैसे शीट को आगे फीड करते जाएंगे सबसे पहले हम ब्लैंक उसको पंच करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको ब्लैंक काट देंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑपरेशंस हम प्रोग्रेसिव डाई के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं एक ही स्ट्रोक के अंदर। तो ये जो स्क्रैप होता है इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।